दोस्तों नमस्कार। नेशनल व्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। आज जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं वह दरअसल लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है और लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए थे उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया था और ऐसा माना गया था कि वह शब्द उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लक्षित करके कहा था। बात आई और गई हो गई। तो आज जो मैं कहने जा रहा हूँ इसमें आवाज़ तो मेरी है, लेकिन शब्द और जो इन शब्दों और भावों की आत्मा है वह मेरी नहीं है। प्रयागराज के वरिष्ठ पत्रकार और ज्योतिषाचार्य प्रमोद शुक्ला जी ने आज अपनी फेसबुक वॉल पर इस पूरे मुद्दे को लेकर एक गहन विश्लेषण करते हुए लिखा। उस लिखे को ही मैं इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रमोद जी ने फेसबुक पोस्ट में जो लिखा कि माननीय मोहन भागवत जी ने अहंकार की बात कही तो उनकी बातें काफ़ी चर्चा में आ गई। तमाम लोगों ने इसे मोदी जी से जोड़कर देखा। हालांकि कई सप्ताह गुजर जाने के बाद भी अभी तक मीडिया के किसी साथी ने उनसे इस पर सवाल नहीं किया। निकट भविष्य में यदि वो प्रयागराज आए तो एक सवाल उनसे जरूर होगा। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कही बातों पर उन्हें संदेह है? उन्हें मतलब मोहन भागवत जी को संबोधित करते हुए प्रमोद शुक्ला जी कह रहे हैं कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। जिस अहंकार की बात भागवत जी कर रहे थे, सनातनियों को भली भांति मालूम है कि उस अहंकार से तो देवर्षि नारद जी भी नहीं बच पाए थे। तब प्रभु ने आईना दिखाकर उनकी आत्ममुग्धता दूर की थी। अहंकार तो अर्जुन को भी हो गया था। तब श्री कृष्ण ने रथ से उतरकर अर्जुन को दिखाया कि जैसे ही वह रथ से उतरे किस तरह से अर्जुन का रथ भस्मीभूत हो गया था। तो अपने बेचारे मोदी जी तो बहुत ही साधारण मनुष्य हैं। भले ही 4 साल तक अज्ञातवास में रहकर उन्होंने तपस्या की है, बावजूद इसके यदि उनके लिए ऐसा कुछ कटाक्ष किया गया है तो यह कितना न्याय संगत है। हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी भागवत जी की कि उनके उस ऐतिहासिक भाषण के बाद आज तक वह सुनने को नहीं आया जो बार बार दोहराया जा रहा था कि यह मोदी जी की गारंटी है। परंतु इसे ही यदि अहंकार कहा जा रहा था तो यह कहाँ तक उचित है? हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि कुछ आत्ममुग्धता तो आ ही गई थी जो कि पार्टी के लिए और सरकार के लिए हितकर नहीं साबित हुई। थोड़ी देर के लिए अहंकार वाली बात यदि मान भी ली जाए तो यह कहाँ की समझदारी थी कि लोकसभा चुनाव में ही पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता आवश्यक हो गई थी। अरे भाई, किसी विधानसभा के चुनाव में भी तो यह जोर आजमाइश हो सकती थी। आपने अपना बढ़ा हुआ वजन जग जाहिर किया तो इससे नाक किसकी कटी? आपके लोग कहते हैं कि जौनपुर में संघ परिवार के कट्टर शत्रु को टिकट देकर चुनौती आखिर किसने दी? आपके लोग पूछते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से जब सरेआम कह दिया कि भाजपा को अब पहले जैसी संघ की जरूरत नहीं है, तब आखिर संघ के पास रास्ता ही क्या बचा था? माना कि आपके लोगों के ऐसे सवालों का जवाब उनके पास नहीं है, बावजूद इसके परिवार का मुखिया परिवार के दूरगामी हित अहित को नज़रअंदाज कैसे कर सकता है?
हो सकता है कि अत्यधिक चुनावी व्यस्तताओं के कारण ऐसे ब्लंडर्स की ओर मोदी जी का ध्यान नहीं जा पाया हो, क्योंकि मैं जब उनकी कुंडली देखता हूं तो उनका सूर्य लग्न या लग्नेश को उस तरह से कतई दुष्प्रभावित नहीं कर रहा है जो शक्तिशाली होने पर उन्हें अहंकारी बना दे। माना कि चंद्रमा के साथ मंगल है तो चंद्र कुंडली में तो वह लग्न में ही गया और लग्न कुंडली में भी चलित चार्ट में वह लग्न में आ गया है। ऐसा मंगल भी कुछ समय के लिए अहंकारी बना देता है, परंतु यह मंगल तो गुरु से दृष्ट है, तब फिर ऐसी गुंजाइश भला कहाँ रह जाती है। फिर भला मोदी जी में उस समय आत्ममुग्धता क्यों आई? इसके कारण मैंने गंभीरता से तलाशे हैं। लगातार 2.5 महीने से तलाशता रहा हूँ। तब मुझे लगा कि अस्थाई कुंडली में यह अहंकार ढूंढने से भले ही न मिले, परंतु गोचर के ग्रह जो उठा पटक करते हैं उसके कारण भी तो कुछ समय के लिए आंशिक रूप से यह संभव है। बल्कि ऐसा ही हुआ है और इस छानबीन के दौरान मैं इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा हूं कि उस अहंकार या आत्ममुग्धता के कारण ही शायद मोदी जी ने अपने ज्योतिषीय सलाहकार की गंभीर सलाह को भी नज़रअंदाज कर दिया है। वरना चुनाव परिणाम इतने ज़्यादा अप्रत्याशित तो कतई नहीं आते। हाँ, वह बात अलग है कि सीटें तो 303 के नीचे आनी ही थी, लेकिन वह गिरावट 272 के ऊपर ही रोकी जा सकती थी। परंतु ज्योतिष विद्या के अच्छे सलाहकारों की या तो उपेक्षा की है मोदी जी ने, या फिर संभव है कि उनके पास थे ही नहीं। जी हाँ, इस बात को मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ चुनौती देते हुए कह सकता हूँ। प्रमोद जी आगे लिखते हैं कि इसे मेरी आत्मश्लाघा न समझा जाए, परंतु राष्ट्रहित में जनता को यह बताना मुझे जरूरी लगा। आपको प्रमोद शुक्ला जी की यह बात, यह तंज और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को विचार कर जो टिप्पणी की, जो बात लिखी है, वह कैसी लगी? अपनी टिप्पणी को इस वीडियो में लिखकर बताने का कष्ट जरूर करें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना और लाइक करना कतई मत भूलिएगा। हम अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।